हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि ये टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है। आपने नाम तो सुना होगा MS स्वामीनाथन का। ओके, उनको अभी रिसेंटली भारत रत्न दिया गया है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो टॉपिक है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रेवोल्यूशन अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर के 1960 से देखते हैं 2014 तक आपको बहुत सारे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन देखने को मिलेंगे, तो मैं सारे डिस्कस करूंगा और किस पे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एग्जाम में याद रखिएगा कोई ना कोई टॉपिक इस लेक्चर से जरूर देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले रेवोल्यूशन जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। टोटल मैं बता दूं 16 रेवोल्यूशन में डिस्कस करूंगा और एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे इंपॉर्टेंट है। पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले इसके पूछा है आपको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हम किसे कहते हैं, तो करेक्ट आंसर है MS स्वामीनाथन। ओके, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ये ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना, याद रखिएगा। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में स्पेशली इसका फोकस जो था वो व्हीट और राइस में था। ओके, तो यार कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए था ये ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, और व्हीट और राइस इसका स्पेशली याद रखिए इस पर फोकस था, वो व्हीट एंड राइस था। कब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ? 1960s में। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती, 1960s आपको याद रखना है, उस टाइप पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो याद रखिए मैंने अभी आपको बताया कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है MS स्वामीनाथन। बट अगर क्वेश्चन आए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो आंसर आप लगाएंगे नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये पहला था ग्रीन रेवोल्यूशन। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इस बार का टॉपिक क्योंकि आपको पता है 2024 में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है इन 2024 विच एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन फादर रिसीव द भारत रत्न। तो MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ टोटल भारत रत्न इंडिया में कितनी पर्सनैलिटीज को मिल चुके हैं? ऑप्शन है 50 या 53, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट रेवोल्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट रेवोल्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हाइट रेवोल्यूशन। और यहां पर आप इमेज देख रहे होंगे, ये फादर है व्हाइट रेवोल्यूशन के, इनका नाम है वर्गीस कुरियन। ओके, याद रखिए वर्गीस कुरियन। ओके, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क के लिए है व्हाइट रेवोल्यूशन। ये स्टार्ट हुआ 1970s में। ठीक है, तो वो 1960s में था ग्रीन रेवोल्यूशन, ये 1970s में है। ओके, तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। ओके, आपको मुझे बताना है कि हम वर्गीस कुरियन के बर्थ एनिवर्सरी पे एक डे सेलिब्रेट करते हैं, मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखते हैं, क्योंकि उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी क्लैश करती है उस डेट को। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता पाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट रेवोल्यूशन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? दैट इज ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन, अब ये तो बता दूं मैं, फिश प्रोडक्शन, ये उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है, इसके फादर कौन है? ये हो सकता है आप नहीं बता पाए, अरुण कृष्णा। याद रखिए अरुण कृष्णा जी जो है, कृष्णा पानी में गए ऐसे याद कर सकते हो, वो इसके फादर हैं। ओके, और ये स्टार्ट हुआ 1970s में, अगेन 1970s में ब्लू रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट रेवोल्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? दैट इज येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन येलो येलो कलर का है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो येलो आपको ऑयल सीड प्रोडक्शन, ओके, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, याद रखना है, ये है येलो रेवोल्यूशन। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव था इसका प्रोडक्शन बढ़ाने का। अगेन इसका फादर हो सकता है फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन, आप कंफ्यूज हो जाएं, ये फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो रहिएगा सैम पित्रोडा। याद रखिए सैम पित्रोडा जो है वो इसके फादर हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ लेट 1980s में। कब स्टार्ट हुआ? लेट 1980s में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सिल्वर रेवोल्यूशन के फादर याद रखिए इंदिरा गांधी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। तो ये आपको नोट डाउन करना है। तो ओके, ये रेवोल्यूशन किसके लिए है? एग प्रोडक्शन बढ़ाना देश में और पोल्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना। याद रखिए एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये 1980s में सिल्वर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ओके, नेक्स्ट रेवोल्यूशन में आते हैं। सिक्स्थ दैट इज ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन से याद रखिएगा फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन बढ़ाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है और ये 1970s में स्टार्ट हुआ। याद रखिए जिस रेवोल्यूशन के फादर हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं मेंशन करता जाऊंगा, जिसके फादर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैं मेंशन नहीं करूंगा। तो ग्रे रेवोल्यूशन याद रखिए फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन बढ़ाने से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं पिंक रेवोल्यूशन।
पिंक रेवोल्यूशन के फादर बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है पिंक रेवोल्यूशन के, दुर्गेश पटेल। तो पटेल जी हैं, दुर्गेश पटेल जो हैं वो पिंक रेवोल्यूशन के फादर हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ओनियन, फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन प्रोडक्शन को बढ़ाना। याद रखिए, ओनियन से प्याज जिसको आप कहते हैं, फार्मास्यूटिकल्स और प्रॉन, याद रखिए दो पीपी दिख रहे हैं आपको, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने को हम कह रहे हैं पिंक रेवोल्यूशन, क्योंकि पिंक से भी पी से आ रहा है। ओके, और ये स्टार्ट हुआ 1990s में। याद रखिए कब? 1990s में। चलिए नेक्स्ट रेवोल्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट कौन सा? ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन के फादर भी इंपॉर्टेंट है, हीरालाल चौधरी। क्या नाम है उनका? हीरालाल चौधरी। ओके, ये रेवोल्यूशन किसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है लेदर, कोकोआ और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। याद रखिए, लेदर, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स जो हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इस ब्राउन रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लेंगे, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, इस तरह पूछ लेंगे। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव किसको बढ़ाने के लिए वो जरूर गो थ्रू करिएगा। नेक्स्ट है राउंड रेवोल्यूशन। राउंड 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 होता है पोटैटो, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ये पोटैटो आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा, आलू जिसको आप कहते हो, ठीक है। पोटैटो प्रोडक्शन बढ़ाने से रिलेटेड है, दैट इज राउंड रेवोल्यूशन। 1990s में स्टार्ट हुआ। मैं बता दूं आज के डेट में आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं, अराउंड 30% इंडिया के आलू, याद रखिए 30% ओवरऑल प्रोडक्शन जो पोटैटोज का हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर आलू का दैट इज यूपी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं गोल्डन रेवोल्यूशन को। गोल्डन, गोल्डन मीन्स याद रखिएगा, गोल्डन में आएगा फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, हनी की बात करूँ, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, याद रखिएगा, हनी, ये सब के प्रोडक्शन को बढ़ाने को हम कहते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। ओके, गोल्डन, बिल्कुल ये सब चीज़ गोल्डन नहीं लग रही है अपन को। और याद रखिएगा निरपक तुटेज, याद रखिएगा निरपक तुटेज जो है वो इसके फादर कहलाते हैं, किसके? गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया के। 1990s में गोल्डन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, दैट इज प्रोटीन रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टर्म जो है कॉइन किया था बाय मोदी जी एंड अरुण जेटली, याद रखिएगा। तो इसको कॉइन किया था नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली ने। ओके, और इसका एजेंडा क्या है? हायर प्रोडक्शन थ्रू टेक्नोलॉजी। 5 मिनट रुकना है ना। हायर प्रोडक्शन थ्रू टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉइंड किया है कब? इसको कॉइंड किया गया है 2020 में, ये भी याद रखना। कब कॉइंड किया गया? 2020 में, इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मर्स को बोला गया कि आप साइंटिफिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज करिए, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो होती हैं, जैसे आप देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये सब चीज़ों को यूज़ करिए। इससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी लैंड की बढ़ेगी और आप ज़्यादा आउटग्रेन्स आपको मिल सकते हैं। ड्रोन का यूज़ करना, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करना, मतलब टेक्नोलॉजी का जितना हो सके एग्रीकल्चर में उतना इस्तेमाल करना, इससे आपका फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ओके, तो ये था अपना कौन सा? दैट इज प्रोटीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट रेवोल्यूशन है दैट इज सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। अभी हमने 11 कर लिया, 12th है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। और ये किससे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग है? कॉटन, याद रखिए, रुई जिसको आप कहते हैं, कॉटन प्रोडक्शन के रिगार्डिंग है। कॉटन आपको पता होगा ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। कमेंट बॉक्स में बताओ इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन किस स्टेट में होता है, ये बताइए, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दी है ब्लैक सॉइल में कॉटन होती है, तो आपको मुझे बताना है कॉटन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड रेवोल्यूशन, लाल, रेड रेवोल्यूशन, लाल मतलब टोमेटो, बिल्कुल। तो ये जो है मीट प्रोडक्शन और टोमेटो प्रोडक्शन के, याद रखिए, उसके रिगार्डिंग उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रेड रेवोल्यूशन, दोनों ही रेड से रिलेटेड हैं, तो आप याद कर सकते हो। इसके देख सकते हैं फादर जो है वो है विशाल तिवारी। कौन है? विशाल तिवारी, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक रेवोल्यूशन, काला, ब्लैक रेवोल्यूशन। सो ब्लैक से याद रखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं, ब्लैक आपको इस तरह का दिख भी रहा होगा। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है दैट इज ब्लैक रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन पूरी तरीके से ग्रीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन बताऊँ, ये टर्म जो है ना ये MS स्वामीनाथन ने ही दिया था, जिनको भारत रत्न दिया गया है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करिए। ऐसा एग्रीकल्चर नहीं कि जिसमें आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, लैंड का वेस्टेज हो, पानी का वेस्टेज हो, ऐसा नहीं। एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे एजेंडा जो रहता है आप साइंटिफिक मतलब एक तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस मोर यूजिंग लेसर रिसोर्सेज, मतलब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो बट रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करो, जैसे कि पानी कम होना चाहिए, पेस्टिसाइड कम होना चाहिए, लैंड कम होना चाहिए, है ना। हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एवरग्रीन रेवोल्यूशन की ओर मूव कर रहे हो, ठीक है। इंडिया में एवरग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप राइस व्हीट उगाए जा रहे हो, उस चक्कर में वाटर टेबल वगैरह
वगैरह सब लैंड की बर्बाद हो रही है, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू फोकस व्हाट, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, 16th जो है दैट इज गोल्डन फाइबर। अभी हमने गोल्डन रेवोल्यूशन देखा था, अब ये गोल्डन फाइबर है। तो फाइबर से याद रखिए आपको जूट आंसर लगाना है। जूट प्रोडक्शन को बढ़ाने को हम गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो ये थे 16 रेवोल्यूशन। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी रेवोल्यूशंस थे मैंने बता दिए हैं। एग्जाम में आपको यही 16 रेवोल्यूशंस पूछे जाएंगे। इनकी मैच द फॉलोइंग में आपको इनका ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा चांसेस है आने के। ओके, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लेक्चर पसंद आया आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब लेक्चर को कंप्लीट हो गया है, बट अगर आपको हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आपको पता होगा हम ये इनिशिएटिव चलाते रहते हैं जहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप हमें डोनेट कर सकते हैं। ओके, ये एक वॉलंटरी डोनेशन है, जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल। इफ़ यू वांट टू कॉन्ट्रीब्यूट यू कैन। ओके, अगर आप नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट इन कैपेसिटी, तो आप कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे भी हमें हेल्प होती है। ओके, यहाँ पर लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, आपने देखा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बट अब बात आती है कि सर हमने ये आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा, ये रेवोल्यूशंस आपने किस तरह स्टैटिक पार्ट को करंट से कनेक्ट किया, वो हम अंडरस्टैंड कर गए। बट व्हाट अबाउट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इनका क्या करें? इनकी क्लासेस कहाँ मिलेंगी हमको? तो एक इसलिए मैंने एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है एप्लीकेशन में, जहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं, पूरी 14 बुकलेट्स हैंड रिटन नोट्स पर आपको मैं सारे नोट्स घर पहुंचाऊंगा। उसके साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी इन कोर्स के मिलेंगे, मतलब दोनों का कॉम्बो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कहाँ मिलेगा? मेरे एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर नीचे मेंशन है, और आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप सोचोगे नोट्स कौन से मिलेंगे? हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी के सैंपल आप देख सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम आपके पास है, आप इनको ईजिली गो थ्रू कर सकते हो। पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, सारे सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी बुकलेट्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। ओके, मैं आपको सैंपल भी दिखा दूंगा। सैंपल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नोट्स के सैंपल देखिए। इकोनॉमिक्स, बजट, इंटर्म बजट, जो भी सब चीज़ें टोटली अपडेटेड है, ठीक है। और ये नोट्स आपके घर तक कुरियर हो जाएंगे, तो आप ये नोट्स को कुरियर करा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आप क्लासेस और नोट्स दोनों एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। ओके, अगर आपको एप्लीकेशन का नाम नहीं मिल रहा है तो देवाशीष क्लासेस, ये एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, आप जाकर वहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी बाय कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय इंडिविजुअल, आप वो भी बाय कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नीचे मेंशन किया हुआ है। याद रखिएगा, अगर आप कम टाइम पर तैयारी करना चाहते हैं, आपका टाइम कम है, आप हमारे पास आइए, हम आपको प्रॉपर हर चीज़ें, क्योंकि हम नोट्स जो प्रोवाइड करेंगे और क्लासेस के साथ आपको ईजी होगा। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, प्री मेन्स, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ये सब एक जगह मिलेगी मेरे लाइफ टाइम कोर्स के लिए। ओके, लाइफ टाइम कोर्स का डिटेल जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, और एग्जाम में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, क्या है इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल जाना, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स भी इन्फॉर्म करूंगा। ओके, वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन रेवोल्यूशन से आएगा। याद रखिएगा, वो आपको यहाँ पर साइड में रेवोल्यूशंस लिख देंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, कहेंगे कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ओके, या इनको मैच द फॉलोइंग करो। ये एक फेमस क्वेश्चन है हर एग्जाम का। आई होप आपको ये क्वेश्चन बने, और आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। डिफिकल्ट होगा तो हो सकता है आपको फादर्स लिख दें यहाँ पर सारों के, और पूछे इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। इसीलिए इस लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आप इस लेक्चर को आपने यहाँ तक देखा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करो हमारी, आप जाकर समझ जाओगे। टोटली अपडेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, नोट्स अपडेटेड, लेक्चर्स अपडेटेड, क्लासेस अपडेटेड, पूरी तरीके से अपडेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी चैनल्स में थोड़ा आपको ओल्ड कंटेंट बताते हैं, बट हम यहाँ पर आपको एकदम अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कोई टॉपिक्स हैं आप चाहते हो उस पर भी वीडियो बनाएं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उस पर कमेंट जरूर करें। बस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यहाँ तक आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फर्दर भी ऐसे लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।